सो हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और ये आपका ही चैनल है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं मेरे स्कूल टाइम की बात मैं आप लोगों को बताऊंगी तो मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी थी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। बट द पॉइंट इज दैट ट्वेल्थ के बाद जब मेरा 12th हो गया पूरा सीबीएसई बोर्ड से, अगर मुझे किसी ने हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, सिविक्स का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो मुझे नहीं आता था। क्योंकि पहले टाइम की या फिर अभी भी आप कह सकते हैं सारे स्कूल्स में ये मुद्दा होता है कि सिर्फ मार्क्स अच्छे आ जाए, आप उनको वर्ड टू वर्ड रटवा दो, कंसेप्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कंसेप्ट पे काम करती हूँ कि अगर आपको किसी ने कुछ पूछ लिया तो आपको हाँ याद रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, बट द थिंग इज दैट इंग्लिश में आपको जितना नहीं समझ आएगा उससे कहीं ज़्यादा आपको हिंदी में समझ आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मातृभाषा ही क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हिंदी में आपका समझना पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो कंसेप्ट है वो याद रहेंगे। इंग्लिश में स्कूल में आपने भी देखा होगा कि जो टीचर पढ़ाती हैं, कभी कभी तो टीचर को खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या पढ़ा रही है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि स्कूल में जो भी सो कॉल्ड हमारे सीबीएसई स्कूल है, आईसीएसई स्कूल है, और एक तो कैम्ब्रिज बोर्ड भी मैंने सुना है वो भी है, तो वो बिलीव ये करते हैं कि हाँ सिर्फ बच्चों को इंग्लिश आ जाए, कंसेप्ट आए ना आए, बस इंग्लिश आ जाए। अब वो बेचारा इंग्लिश तो सीख जाता है, ठीक है, थोड़ी बार इंग्लिश सीख जाता है, बट द थिंग इज दैट कि जब वो 12th क्लास के बाहर निकलता है, उसे अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो सारा चीज़ वो कुछ उसको पता ही नहीं रहता है कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ है, सिविक्स में क्या होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, किस तरीके से हम इंडिया को हमें आज़ादी मिली है, कौन से ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए बट बच्चों को नहीं पता होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सबसे जो पहला चैप्टर लेके आई हूँ वो है हिस्ट्री। ठीक है, कि हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं राइट, बट उसको हमने कहाँ कहाँ से खोजा है, कहाँ कहाँ से जुटाया है। और मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि ये जो लेसन है ये 8th क्लास का है, महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को सेकेंड थर्ड जो भी आप लोगों का हिस्ट्री सिविक्स है, साइंस है, आप लोगों का इंग्लिश है, उसकी मैंने सारी जो वीडियोस हैं चैप्टर 2 टू चैप्टर 1 चैप्टर 2 उन तक डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप वो देखिए। और मैं मतलब पूरी सिलेबस की आपकी डालने वाली हूँ विद एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि सोर्स, आप एक खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चल सकता है, राइट, ये आप खुद दिमाग लगाओ। अगर आपको आज कोई फ़ोन खरीदना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास ऑलरेडी मोबाइल होता है, आप क्या करोगे, गूगल करोगे। भाई गूगल बाबा की जय, वो सारी चीज़ें आपको दे देगा। और जो गूगल में है वो क्या है, वो प्रूफ है पूरा आपकी, हाँ ऐसा ऐसा ही है ये मोबाइल। कभी आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से पूछ लोगे कि तुझे इस मोबाइल के बारे में पता है क्या, वो भी आप लोगों को बता देगा। कैसे बताएगा, बोल के बताएगा, ओरली बता रहा है वो। और रिटर्न यानी कि क्या होता है, कोई कोई चीज़ें क्या होती है, जैसे आपने गूगल किया तो वो क्या हो गई, रिटर्न हो गई, राइट, कुछ चीज़ें आपने लिखी, रिटर्न हो गई। अब कुछ चीज़ें होती हैं मटेरियल होती है, जैसे कि अब मान के चलो अभी ओप्पो का एक नया मोबाइल आया है, आप मान के चलो अभी ओप्पो का एक नया मोबाइल आया और जो पिछला मोबाइल था वो उनका ऐसा था, कैसा था, अगर कोई आपको पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हो। किसी किसी के यहाँ पे क्या होगा, ओप्पो का जो पुराना मोबाइल है वो भी होगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो इस सारी चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि एक तो लोग क्या, हमें 3 चीज़ें पता चलती है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहाँ कहाँ से आती है। देखो, सबसे पहले मटेरियल, राइट, क्या होता है, मटेरियल सोर्स होता है। अब मटेरियल सोर्स आपको कैसे याद रखना है कि भाई अगर आपको पहले क्या था, नोकिया का एक छोटा सा बहुत मोबाइल आता था, याद है आपको, तो अभी मैंने उसको, मतलब जब मैं छोटी थी तब मैंने वो नोकिया का मोबाइल आई थिंक देखा होगा। तो ये पहले जब उन्होंने रखा था तभी मैंने देखा है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट उन्होंने रखा था, छोटे से मोबाइल को आप क्या समझो, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये मटेरियल सोर्स में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, राइट, जो कि जैसे कि अब मोबाइल रखे हुए हैं, पहले के कोई ज़माने के आपको कह लो कि क्या रखे हुए थे, टीवी रखे हुए थे। अभी तो स्मार्ट टीवी आ गया, बट जो पहले का टीवी होता था वो स्मार्ट नहीं होता था, वो तो बस एक छोटा सा क्या होता था, बॉक्स होता था। तो आपको याद रखना है कि मटेरियल सोर्सेज में क्या आ जाता है, नोकिया का फ़ोन पुराना वाला, आपका जो ओल्ड टीवी रहता था, जो सिंपल बॉक्स रहता था वो वाला। तो इसमें क्या आ गया, वेरियस ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं।
ठीक है। वेरियस ऑब्जेक्ट में अब वहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, कॉइन्स आ सकते हैं। हम पहले बोलते हैं ना कि हाँ मेरे पास तो यार 50 पैसे, जब मैं 1992 में हुई होंगी तो मुझे याद है कि 1995 1996 में 50 पैसे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, अभी नहीं है। तो 50 पैसे मैंने देखे हैं, तो जो साइंटिस्ट अगर हम मर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यार 50 पैसे का जो है ये ऐसा था, यहाँ पे 1995 में 50 पैसा चलता था, वो उनके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कॉइन से हमको पता चलते थे, स्कल्पचर से हमें बहुत सारी चीजें पता चली। अब स्कल्पचर क्या होते हैं, मूर्ति होती है। अब एग्जाम्पल आप घर में ले लो कि आपके जो आप अभी 8th में हो मान के चलो, आपके जो छोटेपन के फोटो होंगे या फिर आपके मम्मी पापा की शादी के फोटो होंगे वो आपके पास होंगे, तभी तो ये देख के आपको ये पता चल रहा है ना कि हाँ मम्मी पापा के पास ऐसे फोटो थे, वो ऐसे दिखते थे, उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी थी, तब ऐसा ट्रेडिशन था, तब वैसा ट्रेडिशन था, राइट। तो यहाँ पे स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां होती है। मैं मम्मी पापा के फोटोज का जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मूर्तियां होती हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्या होती है, पता चलती है। कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, इसमें अब आ जाते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मटेरियल सोर्सेज में आपको इतना जानना है कि मटेरियल सोर्सेज यानी कि क्या हो जाते हैं, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट। अब वेरियस ऑब्जेक्ट्स मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको टीवी का बताया, पुरानी टीवी। अब हमें पता है कि हाँ पुरानी टीवी ऐसी दिखती थी, क्यों, क्योंकि वो थी और हमने देखी है, राइट। तो वैसे ही हिस्ट्री के लिए क्या हुआ होगा, जो हमारे रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं रिसर्चर जो थे, उन्होंने वो ऑब्जेक्ट को देखा होगा। कॉइन देखा हो गया जो पुराने ज़माने के थे, जो पुराने ज़माने के स्कल्पचर थे, मूर्तियाँ थी, वो देखी होंगी, मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, और तब जाके हमने हमारी जो हिस्ट्री किस तरीके से ये आगे बढ़ी, किस तरह से इवॉल्व हुई है, ये हमें पता चला है, राइट। अब आपका सेकेंड आ जाता है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न सोर्सेज, अब आप अभी देखो रिटर्न सोर्सेज आपके घर में क्या क्या आता है। फर्स्ट क्या आ जाता है, न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर आज भी है हमारे लिए, ठीक है। अब किसी के यहाँ कोई और लैंग्वेज का आता होगा, किसी के यहाँ किसी लैंग्वेज का आता होगा, और अब बात ये है कि उस न्यूज़पेपर में क्या रहता है, उस न्यूज़पेपर में क्या रहता है कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अभी तुरंत, अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो आपको वो पता चलती है। अभी जो मनु भाकर है वो क्या हुई है आपकी, उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल लाया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कैसे पता चली, जो चीज़ें हो रही हैं वो न्यूज़पेपर वालों ने यहाँ पे क्या कर दी है, छाप दी है। अब हमें अगर यूनिटी की भी बात करनी होती है तो क्या करता है न्यूज़पेपर, उसको भी छापता है। अगर हमें उनको मोटिवेट करना है तो भी वो इस न्यूज़पेपर को क्या, न्यूज़पेपर में मोटिवेशनल जो स्पीच होंगे, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, मनु भाकर ने ऐसा कहा, राइट, नीरज पांडे ने ऐसा किया, उन्होंने मेडल जीता, तो ये सारी चीजें क्या है अभी हमारे न्यूज़पेपर में लिख के आ रही है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, न्यूज़पेपर पे ये सारी चीजें क्या होती थी, लिख के आती थी कि महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, वीर सावरकर को अंडमान एंड निकोबार जेल में लेके गए, वो उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जो कस्तूरबा गांधी है, उन्होंने, वो कौन है गांधी जी की, राइट। ये सारे जो न्यूज होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पे न्यूज़पेपर में उस टाइम पे लिखे जाते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, हमें न्यूज़ के बारे में तो पता चलता ही चलता था, राइट, पर उन न्यूज़पेपर में खासियत ये होती थी कि हम इंडिया को किस तरीके से यूनाइट रखें, ठीक है, किस तरीके से हम इंडिया को आज़ादी दें। तो जो भी मूवमेंट्स होते थे वो इस न्यूज़पेपर में छपे जाते थे, राइट। उसके बाद न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ पे न्यूज़पेपर हो गए आप कह सकते हैं। उसके बाद एक मैं आप लोगों को एक इसमें बताना भूल गई कि अब ये मटेरियल सोर्सेज में आप मॉन्यूमेंट्स के बाद आप एक अलग से ये कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स, राइट। उस टाइम क्या बनती थी, बिल्डिंग्स बनते थे और पैलेसेस बनते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस का अगर मैं जिक्र करूँ तो बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस जब थे, ठीक है, अब हम ना मतलब ऐसा हो गया था कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश जो थे ना उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडियंस को लालच दे दिया था पैसे का। और फिर इंडियंस क्या करते थे, सपोज आज आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में कोई ब्रिटिश रूलर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ब्रिटिश के अंडर काम करने वाला एक इंडियन रूलर रहेगा जो कि उनके लिए काम करेगा, ब्रिटिश के लिए काम करेगा। तो ब्रिटिश लोग अब क्या करते थे, उनके लिए बहुत अच्छी, जैसे आज होता है ना कि जैसे सरकारी नौकरी होती है तो उनको घर भी दे रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता था कि उनके लिए जो हमारे क्या होते थे, रूलर होते थे, इंडियन रूलर होते थे, ठीक है, ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो स्टेट्स क्या होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या होते हैं कि सपोज
वहां पे उनका खुद का जो है रूलर नहीं है, पर वो जैसे छत्तीसगढ़ में मान के चलो अभी मैं हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का रूलर जो है वो यहाँ पे राज नहीं कर रहा है, यहाँ पे राज कर रहा है महाराष्ट्र का रूलर, ठीक है, महाराष्ट्र का कोई रूलर है वो यहाँ पे राज कर रहा है, वो किसके मुताबिक चल रहा है, महाराष्ट्र का जो राजा है उनके मुताबिक चल रहा है। तो ये जो छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा आपका, ये प्रिंसली स्टेट कहलाएगा। गॉट इट, कि वो जैसे हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, राइट, पर वो उसका तो नहीं है, वो खुद का उसका तो स्टेट नहीं है, ठीक है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस उनके लिए बनाए गए थे। उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम जो था हमारा बहुत अच्छा तगड़ा किया गया था। उसके बाद रोडवेज बन रहे थे, रेलवेज बन रहे थे, मतलब जो भी सारी चीजें उस टाइम जरूरी थी मॉडर्नाइजेशन के लिए वो सारी चीजें बन रही थी। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि म्यूजियम भी बन रहे थे, ठीक है। म्यूजियम क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल दादा फाल्के स्मारक आप लोगों ने सुना है या नहीं, मुझे नहीं सुना। नासिक में उन्होंने क्या किया था, पुराने जमाने में पहली फिल्म बनाई थी, तो उनका जो है नासिक में एक स्मारक बनाया गया है जिसे हम म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे महात्मा गांधी जी का एक म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है, उस तरीके से क्या हुआ है यहाँ पे, तो बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न सोर्सेज में आपका सबसे पहले आ जाएगा न्यूज़पेपर आ जाता है, ठीक है, कि उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद हम देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। ओके, न्यूज़पेपर के बाद अब आ जाता है आपका मैप्स एंड ड्राइंग्स, राइट। अब मैप्स एंड ड्राइंग्स की यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो क्या कर रही थी, बहुत सारी चीजें उनको बनाना था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक सर्वे किया, ठीक है, कि भाई इस तरीके से हम उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और कुछ इस तरीके से ये मैप होगा, ये इंडिया का मैप है, राइट, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, इस तरीके से उन्होंने ये क्या किया था, मैप बनाया हुआ था, राइट। तब हमें क्या पता चला कि हमारी हिस्ट्री में ये जगह सपोज अब इंडिया है, ठीक है, ये जगह कौन सी है, अमेरिका है, क्योंकि उन्होंने ये मैप वगैरह जो है वो बना के रखा था, ड्राइंग बना के रखा था। ऐसे इनके पास आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी बड़ी बड़ी शीट रहती है, उसमें वो ड्राइंग रहता है। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब हम एक और लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट आप नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अब आ जाता है आपका क्या आ जाता है, ओरल, ठीक है। अब ये ओरल मैंने आपको बताया था कि आप आपके फ्रेंड के पास जाओगे तो वो मोबाइल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देगा, ठीक है। तो ओरल यानी कि आपको क्या क्या आ जाएगा उसमें इसको मैं एक्चुअली मिटा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा भर चुका है, ठीक है। तो देखो ओरल में क्या क्या आ जाएगा आपका, कुछ हो जाएंगे आपके यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हो जाते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके फोक सॉन्ग हो सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका पोवाड़ा हो सकता है, ठीक है। फेयर्स हो सकते हैं यानी कि जो आज के मेले होते हैं हमारे, ठीक है। फोक टेल्स हो सकते हैं। अब देखो ओरल यानी कि क्या होता था उस टाइम पे, लोग क्या करते थे आपका, उस टाइम पे भगत सिंह हुआ करते थे, वीर सावरकर हुआ करते थे। तो लोग में तो जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे वो ये चाहते थे कि लोगों के मन में क्या बने, बहुत आग घुस जाए, क्योंकि हमें अब क्या होना है, आजाद होना ही होना है, राइट। तो वो क्या करते थे, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स गाते थे, ठीक है, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स गाते थे। तो क्या होता था उस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग भी कोई लोग कर लेते थे तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास रहती थी। फोक सॉन्ग, कोई अगर फोक सॉन्ग गा रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास हो जाती थी, क्योंकि वो बोलते थे, राइट। और होता ये था कि अब बोलते हैं तो होता है ना कि आपकी मम्मी जो है, जब आप बहुत बार सुना होगा कि जब हम पहले जमाने में थे ना तो हम ऐसा गाया करते थे, तो वो चीज आपको भी पता चल गई, राइट। तो ये कैसे हुआ, ओरल से हमें पता चल रहा है कि हाँ मेरी मम्मी जब मैं छोटा था तो ऐसा गाना गाती थी, उनकी जो परदादी थी वो ऐसा गाना गाती थी, और वो गाना मेरी मम्मी भी गाती है, राइट। ऐसा होता था। तो ये इस तरीके से ओरल से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली है, ठीक है। पोवाड़ा क्या होता है ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोवाड़ा क्या होता है, आप सोच सकते हो कि एक गैदरिंग टाइप का होता है,
ठीक है, जहाँ पे क्या होता है थिएटर आप ले सकते हो कि जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता आया हुआ रहता है, और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे अब आजकल हम बोलते हैं ना कि नाटक देखने जा रहे हैं हम या मूवीज देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, नाटक मूवी की जगह क्या होता था, कुछ ऐसा एक्ट प्ले किया जाता था जो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। ठीक है, हो सकता था कि एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग भी वो गाते हों, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये पोवाड़ा होता था। फेयर्स यानी कि मेले लगते थे, जैसे हम बोल देखते हैं ना कि पिछले ज़माने में किस तरीके से मेले लगते थे, अभी भी लगते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा आनंद मेला जो है बहुत मतलब हम जब छोटे थे तब आनंद मेला बहुत ज़्यादा मतलब ये बोलते थे फेमस था। ठीक है, उसके बाद फोक टेल्स होते हैं। फोक टेल्स यानी कि क्या होते हैं, टेल्स यानी कि स्टोरी होती है, तो फोक यानी कि क्या, कुछ ऐसे पुराने जो स्टोरीज होते हैं उनको नरेट करके ये सारी चीज़ें वो क्या होते थे, बताते थे। तो इस तरीके से हमारा जो हिस्ट्री है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, 3 पार्ट्स में इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका मटेरियल सोर्सेस, जिसमें कि कॉइन्स आ जाते हैं, स्कल्पचर्स आ जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस आ जाते हैं। उसके बाद आपके रिटर्न में क्या क्या आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं। उसके बाद आपके और मैप्स एंड ड्राइंग्स आ जाते हैं। ठीक है, और ओरल में आपके क्या जाते हैं, इंस्पिरेशनल आ जाते हैं, फोक सॉन्ग, पोवाड़ा, फेयर्स एंड फोक टेल्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ इसी चैप्टर में, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मॉन्यूमेंट की, म्यूजियम की, तो ये किस में आएगा, आपका मॉन्यूमेंट और म्यूजियम जो है वो आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, मटेरियल सोर्सेज में। ठीक है, तो आपको एक मैं कहानी बस बता देती हूँ कि एक आगा खान पैलेस है। ठीक है, आगा खान पैलेस है। ठीक है, ये कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, अभी भी ये है मतलब, और ये किसकी याद में बनाया गया है, महात्मा गांधी की याद में। ठीक है, महात्मा गांधी जी की याद में। ठीक है, ये हुआ था। तो 1942 में हुआ क्या था ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था, तब जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को बंदी बना लिया था और यहाँ पे आगा खान पैलेस पुणे में रखा हुआ था। तब तक महात्मा गांधी जी की शादी भी हो गई थी। जो उनकी वाइफ है, वाइफ कौन है, कस्तूरबा गांधी, उनको कहाँ पे रखा गया था, मतलब ये दोनों को एक साथ रखा गया था, और इनके साथ जो भी उस ग्रीन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी रखा गया था। अब हुआ क्या कि इस पैलेस में जब ये दोनों रह रहे थे तो कस्तूरबा गांधी जी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हो गई थी तो उनकी जो समाधि है वो कहाँ पे लगाई गई थी, यही आगा खान पैलेस में। और जब फिर क्या हुआ कि ये इनकी वाइफ जब मर गई, जब ब्रिटिश का ऐसा आया कि वो जब जो एम्पायर है, जो पैलेस है, वो जब छोड़ने वाले थे, तो जो आगा खान पैलेस है, इनके जो 3rd बेटे थे, इन्होंने क्या किया था, ये महात्मा गांधी जी को वो जो पैलेस है वो दे दिया था, उनके नाम कर दिया था कि आप अब ये पैलेस जो है वो क्या, यहाँ पे महात्मा गांधी का क्या रखोगे, जो भी वो चीजें करते थे, जो भी कहानी उनसे जुड़ी हुई है वहां पे वो रखी जाएगी, वहां पे वो लगाई जाएगी। तो इन्होंने क्या किया था, तो इनके जो 3rd बेटे हैं उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से ये पैलेस रख दिया था। ठीक है, तो आगा खान पैलेस कहाँ पे, अगर कोई आपको पूछेगा तो पुणे में। कब वो ये हुए थे, कब मतलब कब वो वहाँ पे एज अ बंदी बनाए गए थे, तो 1942 में। ठीक है, और क्यों बनाए गए थे, क्योंकि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। और कहाँ पे उनका जो कस्तूरबा गांधी जो है वो कहाँ पे उनकी समाधि, यहीं पे उनकी समाधि रखी गई थी। ठीक है, अब एक और है वीर सावरकर का भी नाम आता है यहाँ पे, आप जब देखेंगे। ठीक है, तो ये वीर सावरकर जो थे हमारे एक तरीके से क्या थे, बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे। इनका बहुत बड़ा हाथ है इंडिया को आज़ाद कराने का। ठीक है, ये हुआ ये था कि गांधी जी और जो वीर सावरकर है ये ऑपोजिट रहते थे। जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपनाया था, एक्सेप्ट किया था, जब उन्होंने चालू किया था, तो वे जो वीर सावरकर जी हैं उन्होंने क्या बोला था, ये उनके ऑपोजिट थे, इन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ठीक है, तो इनको जब एज अ एंटी नेशनलिस्ट हम बोलते हैं ना, तो उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने वीर सावरकर जी को भी एंटी नेशनलिस्ट क्या बोल दिया था कि हाँ ये देशद्रोही है, और इन्हें फिर ले जाके रख दिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जहाँ पे एक सेलुलर जेल हुआ करता है। और वो जेल मैंने खुद देखा है, मतलब वो इतना छोटा है ना कि आपको बता नहीं सकती। और
इतना छोटा है वहां से मतलब सूर्य की जो किरण है वो भी ज्यादा नहीं दिखती है। और यार अब सोचो उस टाइम के जो पत्थर हैं वो कितने तगड़े हुआ करते थे। और जब हम गए थे हमने देखा था जो उसका जो मतलब आज तो हमारे घर का जो ये रहता है लॉक रहता है वो यहाँ पे रहेगा, राइट। पर जो उस टाइम के जो ये थे ना, वो जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे कैदी बनी हुई हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खोल पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसके जो लॉक थे ना वो बाहर थे, मतलब जो पुलिस आएगी उसको खोलेगी। और मैंने तो यहाँ तक वहां जाके सुना है कि वीर सावरकर जब वो उनका जो ये कहना था कि अगर आप अभी अपने जब वो बंदी बन गए थे वहां पे उनको ले जाया गया था, जब वो बंदी बन गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने जो भारत देश है उसके लिए काम नहीं आ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, जो खाना पानी पीना सब छोड़ दिया था और वो मरने वाले थे। मतलब उनका ये था कि अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, राइट। पर हुआ क्या, उन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि ये नहीं मरे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ये तड़प तड़प के मरे। तो यहाँ तक हमने सुना जब हम वहां पे गए थे, तो यहाँ पे लोग इतना भी बताते हैं कि उनके नाक से क्या होता था, दूध का जो पाइप होता है ना वो डाला जाता था और उनके पेट में वो दिया जाता था। और वो जो टॉयलेट भी करते थे ना तो वो साइड में, मतलब इतनी छोटी सी रूम है ना, साइड में करते थे। मतलब उन्हें बाहर जाने की या सूर्य की किरण देखने की भी आजादी नहीं थी। मतलब रात हो, मतलब उनके लिए दिन भी रात थी और रात भी रात थी। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से ये हुआ था। मतलब वो खाना नहीं खाते थे तो उनके नाक से दूध डाला जाता था। तो फिर वो धीरे 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 करके उनकी जो हेल्थ है वो डेटोरिएट हुई, ठीक है, फिर वो मर गए, ठीक है। तो यहाँ पे वीर सावरकर का जो है आपको ये याद रखना है, सेल्यूलर जेल। इन्हें कहाँ ले जाया गया था, सेल्यूलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आपको एक मैं याद और बता देती हूँ, महात्मा गांधी जी का जो है मॉन्यूमेंट, जो हम म्यूजियम है वो हम सेवाग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी क्या हुआ था कि सेवाग्राम जब दांडी मार्च चल रही थी तो क्या हुआ था, वहां पे जो ये है गांधी जी वहां पे रुके हुए थे। तो ये भी आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं एक और देख लेती हूँ कि और कुछ छूट तो नहीं रहा है, बिकॉज मेरे पास तो यार बुक नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक लास्ट जो है लेक्चर वो मैं ले लेती हूँ आपका, फिर मैं आप लोगों को आज के लिए इतना ही होगा। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल क्या होते सोर्सेज होते थे, तो इसको आपको ज्यादा मतलब समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हो, फोटोग्राफ रहते थे जो पिछले जमाने के, उससे भी हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये कौन है ये कौन है। तो हमारी हिस्ट्री में कौन कौन इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज थे। फिर रिकॉर्डिंग्स हमारे पास रहती थी, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि आपके अब जैसे अगर मेरी बेटी हो तो उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास रहेगा। अब जो मेरा रिकॉर्डिंग देखेगा वो ये समझ जाएगा कि हाँ ये कौन थी, ये क्या करती थी क्या नहीं करती थी, राइट। फिल्म्स हुआ करती थी वहां पे, ठीक है। दादा साहेब फाल्के, ठीक है, इन ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो दादा साहेब ये थे फाल्के थे, मैंने आपको बताया कि इनका म्यूजियम भी नासिक में है। और इन्होंने क्या किया था कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की थी, दांडी मार्च की, दांडी यात्रा की, जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट की, इन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर फिल्म बनाई थी। तब जाके हमें ये सारी चीजें पता चली। मतलब कुल मिला के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आपको क्या आ गया है, रिटर्न, ठीक है, लिखी हुई चीज, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स के थ्रू हमें पता चल रहा है। फिर जो हमारी फिल्म्स हम पिछले जमाने में जो दादा साहेब ने बनाई थी दांडी मार्च के ऊपर, सत्याग्रह के ऊपर जो फिल्म उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स के थ्रू पता चलता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग थे उससे हमें पता चलता है, ठीक है। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे, म्यूजियम बने हुए थे, कॉइन थे, स्कल्पचर्स थे, उससे हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इससे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में ना इतना कुछ समझाने जैसा था नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, सेकंड थर्ड चैप्टर जैसे आपका चलते जाएगा तो उसमें क्या होगा कि एक स्टोरी होगी, तो आप लोगों को वो सुनने में बहुत मजा आएगा। और मैं वो स्टोरी आप लोगों को हिंदी में ही बताऊंगी और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। और अगर आप लोगों को पहले का जो भी लेक्चर है, साइंस का आपका हो गया, मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का हो गया, तो वो भी आप देख सकते हैं विथ एक्सरसाइज। बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।